सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट डज द कोड TLG स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। TLG जो कोड है वो किसके लिए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो आप देखोगे TLG जो है वो कहाँ पे गिवन है। सो TLG यहाँ पे गिवन है, जस्ट अ सेकेंड। TLG जो है वो यहाँ पर गिवन है एंड TLG किसका कोड है ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, या तो TLG को ढूंढो यहाँ पे और यहाँ पे TLG मिल जाए, या फिर बाकी के जो तीन हैं वो कहीं पे मिल जाएं। ओके, तो आप यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हो। देखो जैसे जब TLG की बात आती है तो आप देख रहे हो TLG जो है वो इस वाले स्टेटमेंट में या फिर इन वाले वर्ड में से कुछ होगा। तो यानी कि आपका फर्स्ट तो नहीं होगा, एंड तो हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि एंड यहाँ पे गिवन नहीं है। फिर आता है मोर, तो मोर भी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सी भी नहीं होता। फिर टू, तो टू भी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो टू भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे ये गिवन है इधर लक और मोर, तो लक तो हो सकता है लेकिन मोर नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे आपका मोर जो है वो इस वाली लाइन में गिवन नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग में पॉसिबली रिप्रेजेंट बिकम टू इन द गिवन कोड, कि आपका जो बिकम टू है इसका कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको बिकम टू का कोड यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपका जो स्मार्ट और फॉलोज ये गिवन है, या ये जो आपका गिवन है ये कहीं और स्टेटमेंट में मिल जाए या फिर टू बिकम मिल जाए। ओके, तो स्मार्ट और फॉलो दोनों ही मिल रहे हैं। आप देखोगे फॉलो यहाँ पे है और स्मार्ट यहाँ पे है, तो दोनों को आप देखें और एलिमिनेट करें। सो इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, तो इसमें है DJP और DJP, यानी कि जो आपका फॉलो का कोड जो है वो क्या है, DJP, एंड स्मार्ट का जो कोड है वो क्या है, तो इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, तो आप देखो STP और STP की है। तो यानी कि जो स्मार्ट है उसका कोड क्या है यहाँ पे, STP। तो टू बिकम के लिए क्या कोड बचा, BRX एंड HTO। तो BRX एंड HTO ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर स्मार्ट इन द गिवन कोड लैंग्वेज, की जो स्मार्ट है इसका कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है ना, अपनी मेमोरी को थोड़ा सा मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगी आपको बहुत शार्प रखना होता है, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा सा इतना सा सेट रखना होता है कि आपको चीजें थोड़ी देर के लिए ध्यान रहे। अगर आपको चीजें थोड़ी देर के लिए ध्यान रहती हैं तब आप कोड की जो लैंग्वेज होती है उसको बहुत ही इजीली ध्यान रख पाते हो, समझ पाते हो। स्मार्ट का कोड अभी हमने निकाला था किसके लिए, यहाँ पे हमने जब हम बिकम के लिए फाइंड करे तो हमने फॉलोज और स्मार्ट का कोड एलिमिनेट करा था। तो आप क्या कर सकते हो, इजिली STP और STP को कट करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को अपना करेक्ट आंसर लगा सकते हो। ओके, क्योंकि स्मार्ट यहाँ पे गिवन है और स्मार्ट यहाँ पे गिवन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो अपनी मेमोरी है उसको थोड़ा सा इतना बनाओ कि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीज है ये आपके पजल में भी काम आती है। आपने अभी लाइन पढ़ी है और आप अभी भूल गए तो आपसे पजल कभी नहीं बनेगी। ओके, और इसके लिए आपको क्या करना है, खाली प्रैक्टिस करनी है। ओके, प्रैक्टिस से ये इंप्रूव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द कोड फॉर वर्क, वर्क का कोड क्या होगा। तो वर्क आपका यहाँ पे गिवन है। ओके, एंड इसके अलावा आप देखोगे वर्क कहीं और गिवन है क्या, तो यहाँ पे वर्क गिवन है। और जब वर्क और वर्क यहाँ पे आपके दोनों ही वर्ड मिल रहे हैं तो क्या इसके अलावा इन दोनों स्टेटमेंट में और कोई वर्ड तो मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखो मोर लक फॉलोज जो है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, वर्क और वर्क ही कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो दोनों वर्ड है उनका कोड क्या होगा, तो RUL RUL, तो दोनों जो है RUL है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट फॉलोज रूल्स हार्ड। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा जो है फॉलोज रूल्स हार्ड का फॉलोज रूल्स हार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आप एक बार खुद से भी करने की कोशिश करिए, मेरे साथ साथ आप लोग खुद से भी करा करिए, ताकि आप लोगों की एक बार प्रैक्टिस हो पाए। और इसका जो आंसर है वो तो मैं यहाँ पे देती जाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज भी कर लिया करिए और खुद से जरूर कोशिश करा करिए कि आप खुद से जरूर अटेम्प्ट कर लें। तो यहाँ पे देखो कि फॉलो रूल्स हार्ड का जो कोड है वो क्या होना चाहिए। फॉलोज कहाँ पे गिवन है, अभी हमने पीछे देखा था कि फॉलोज को हमने यहाँ पे फाइंड करा था जिसका कोड निकला था DJP, तो DJP है इसका कोड। ओके, देन आता है आपका रूल्स, तो रूल्स का जो कोड है वो कहाँ पर होगा, तो रूल्स आपका यहाँ पे गिवन ही नहीं है। हार्ड, हार्ड कहाँ पे गिवन है, तो हार्ड यहाँ पे गिवन है और हार्ड गिवन है यहाँ पे। तो इन दोनों में देखो क्या सिमिलैरिटी है, तो इन दोनों में आपके कोड में क्या सिमिलैरिटी आ रही है, तो वो आ रही है GHR में, तो यानी कि GHR होगा इसका कोड। अब हम देखते हैं DJP और GHR कहाँ पे गिवन है, तो DJP यहाँ पे गिवन है, GHR यहाँ पे गिवन है। क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। तो आप देखो FSD को, तो FSD को देखोगे तो FSD जो आपका रूल्स के लिए कोड गिवन है वो आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी FSD गिवन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं पजल पे, तो पजल को खुद से जरूर अटेम्प्ट करिएगा एक बार।
यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके 8 पर्सन है, A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them who sit in the corner are facing towards the center and other 4 who sit in the middle of the each row are facing outside the center। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके जो 8 पर्सन है वो स्क्वायर के चारों ओर बैठेंगे, चारों ओर बैठने के बाद जो आपके कॉर्नर में बैठेंगे ये आपका सेंटर की ओर फेस करेंगे, और जो मिडल में बैठेंगे वो आपका सेंटर से बाहर की ओर फेस करेंगे। और फिर उनको क्या पसंद है, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, उनको डिफरेंट फ्रूट पसंद है, और डिफरेंट फ्रूट के नेम क्या है आपका, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, पेयर, ओके, एंड पपाया, गुआवा एंड लीची। तो ये इनको पसंद है। यहां से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ओके, 2 स्क्वायर तो लेके चलेंगे ही, 2 पॉसिबिलिटी तो बनी सकती हैं। कॉर्नर जो है वो इनसाइड फेस करेंगे, बाकी यहाँ पे आउटसाइड फेस करेंगे। ओके, फर्स्ट गिवन है ए लाइक्स गुआवा एंड फेसिंग आउटसाइड। तो ए जो है उसको क्या पसंद है, उसको गुआवा पसंद है, और ये आउटसाइड फेस कर रहा है। अब देखो, भले ही हमें इसके बारे में ये पता चल गया कि ये आउटसाइड फेस कर रहा है, लेकिन अभी हम इसको सेट नहीं करेंगे। अभी हम इसको सेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम ये देखेंगे इससे कनेक्टेड पॉइंट हमें यहाँ पे और मिल रहे हैं या फिर नहीं। अगर मिल रहे हैं तब हम इसको लेंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे पिक नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। तो ए एंड डी के बीच में 2 पर्सन है। एंड फिर आगे उसके बाद कह रहे हैं 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ और एफ लाइक एप्पल्स। और फिर आगे इसके बाद कह रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स पपाया। तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि देखो ए और ए से आपका डी कनेक्ट है, और फिर डी से एफ कनेक्ट है, और फिर एफ से वो पर्सन जिसको पपाया पसंद है वो कनेक्ट है। तो काफी सारे पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तो हम इसे फिक्स करते हैं। ए को आप कहीं बैठा लो, मैं यहाँ ए को बैठा देती हूँ। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा गुआवा। उसके बाद ये कह रहे हैं 2 पर्सन जो है वो बीच में आएंगे ए और डी के। तो 2 पर्सन का गैप हम इसकी राइट में भी लेंगे और लेफ्ट में भी लेंगे। 2 पर्सन का गैप अगर हम राइट में लेते हैं इसकी, तो डी आएगा यहाँ पे, और अगर यही गैप अगर हम इसके लेफ्ट में लेते हैं तो डी आएगा यहाँ पे और ए आएगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड एफ, एफ लाइक्स एप्पल। तो डी और एफ में आपका एक का गैप है और एफ को एप्पल पसंद है। तो देखो, ये जो आपका फर्स्ट डायग्राम है इसमें आप देखोगे एफ जो है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। सेम आपका सेकंड डायग्राम में एफ एक का गैप करके यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो अभी आप स्किप करो और डी और एफ में आप एक का गैप दे दो और यहाँ पे लिख दो एफ लाइक एप्पल। आगे कह रहे हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक पपाया। तो 2 पर्सन का गैप आएगा किसके बीच में, एफ के बीच में और उस पर्सन के बीच में जिसको पपाया पसंद है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एंड पपाया। फिर कह रहे हैं बी एंड ई आर नेबर्स एंड वन ऑफ देम लाइक्स पपाया। तो बी और ई जो है वो नेबर्स हैं एक दूसरे के, और इनमें से किसी एक को क्या पसंद है, पपाया पसंद होगा, राइट। फिर कह रहे हैं एच लाइक्स बनाना एंड फेसिंग आउटसाइड एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो एच जो है जिसको इसको क्या पसंद है, बनाना पसंद है, और ये आउटसाइड फेस कर रहा है, और ये सेकंड टू द लेफ्ट आएगा किसके, सी के। तो आप देखो एच जो है वो यहाँ पर आ सकता है और सेकंड टू द लेफ्ट आएगा सी के। तो सी जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ओके, यहाँ पे सी आ सकता है, यहाँ पे एच आ सकता है। दूसरी बात, आपका जो H है वो यहां पर आ सकता है, तो C जो है वो यहां पर आ सकता है। तो आपकी 2 कंडीशन बन रही है ना। तो अभी हम इसे स्किप करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे गिवन है H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। H जो है वो D का नेबर नहीं होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही थी, जिसमें एक बार H यहाँ आ रहा था, दूसरी बार H यहाँ आ रहा था। H जो है वो यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि आप देखोगे इसके लिए आपको C यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी सेकंड टू द लेफ्ट में आपका H आएगा। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है कि H जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है C के। तो यहाँ पे तो C नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे A गिवन है। तो H की 2 ही कंडीशन है, या तो H यहाँ पर आए या फिर H यहाँ पर आए, लेकिन दोनों ही जगह नहीं आ सकता। इसलिए ये वाला जो डायग्राम है ये यहाँ पे गलत है और इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। आंसर हमारा किस में आएगा, इस वाले डायग्राम में आएगा। अब H जो है वो D का नेबर नहीं है, यानी कि H यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो H आएगा यहाँ पे, और जब C के सेकंड टू द लेफ्ट आएगा तो C आएगा यहाँ पे, राइट। दूसरी बात, H को जो है वो क्या पसंद है, बनाना पसंद है, तो हम यहाँ लिख देंगे बनाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गिवन है E इज अ नेबर ऑफ
ए, तो ई जो है वो ए का नेबर है। तो अभी हमने यहाँ पे देखो एक चीज पढ़ी थी कि ई जो है जब ए का नेबर है तो यहाँ पे ये भी कहा है कि बी और ई भी एक दूसरे के नेबर होंगे, यानी कि ई जो है वो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर ई यहाँ पर आता है तो फिर आप बी को कहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब ई जो है वो आपका यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा। अब इनमें से किसी एक को पपाया पसंद है तो वो हम देखेंगे कि इनमें से किसको एक पपाया पसंद होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये कहा गया था कि डी और एफ में एक का गैप आएगा, तो आप देखोगे दो कंडीशन जो बन रही थी, एफ यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है, वो कट हो गई और एफ आएगा यहाँ पे। अब आप दो का गैप दोगे, जब 1 और 2 का गैप दोगे तो पपाया आएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को ही देना है ना, तो पपाया देंगे हम बी को। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप देख रहे हो कि हम क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन काफी अरेंजमेंट जो है वो हमारा फिक्स हो चुका है। तो प्रीलिम्स में हमें ऐसे ही करना होता है कि काफी चीजों को आपको खुद से ही फिक्स करते चले जाना चाहिए, पॉइंट्स जो है वो इकट्ठे नहीं करना चाहिए। ओके, इसे हटा देंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं एफ को एप्पल पसंद है, तो एप्पल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं। गिवन है सी एंड जी आर नॉट नेबर, सी और जी जो है वो नेबर नहीं है, तो ठीक है, सी यहाँ पर है तो जी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं द वन हु लाइक्स ग्रेप इज फेसिंग आउटसाइड, तो ग्रेप जिसको पसंद है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो आउटसाइड वाले सब यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, खाली सी को छोड़ के। तो यहाँ पे हम सी को क्या दे देंगे, ग्रेप्स दे देंगे। उसके बाद कह रहे हैं द वन हु लाइक्स पेयर इज अ नेबर ऑफ ए, तो जिसको पेयर पसंद है वो नेबर है ए का, तो यानी कि या तो जी को पसंद होगा पेयर या फिर ई को पसंद होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जी और ई में से किसी एक को क्या पसंद होगा, पेयर पसंद होगा। आगे कह रहे हैं यहाँ पे द वन हु लाइक्स लीची एंड पपाया आर नेबर्स, तो लीची और जो पपाया है वो क्या है, नेबर होंगे। तो लीची एंड पपाया नेबर होंगे, तो लीची या तो किसको दिया जाएगा, आपका ई को दिया जाएगा, या फिर लीची आपको दिया जाएगा यहाँ पे डी को, दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है। आगे कह रहे हैं जी डज नॉट लाइक लीची एंड पेयर, तो जी को जो है वो लीची एंड पेयर नहीं पसंद है, तो जी को लीची एंड पेयर नहीं पसंद है। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, अगर मान लो लीची मैंने ई को दे दिया, ओके, लीची मैंने किसी दे दिया, ई को दे दिया, तो जी और ई में से हमें किसी एक को क्या देना था, पेयर देना था। तो हम यहाँ पे जो पेयर है वो हमें जी को देना पड़ेगा, लेकिन जी को जब यहाँ पे पेयर मना कर दिया है, इसका मतलब जो पेयर है वो हम किसको देंगे, पेयर हम यहाँ पे देंगे ई को। ओके, एंड जो लीची है वो हम किसको देंगे, लीची हम देंगे यहाँ पे डी को। एंड जो रेस्ट आपका फ्रूट बचेगा वो हम किसको देंगे, यहाँ पे जी को। आई थिंक वो होगा, यहाँ पे गिवन है पेयर पपाया मैंगो बनाना। ओके, आई थिंक मैंगो हमने फिक्स नहीं करा है, यस, तो मैंगो हम किसको देंगे, यहाँ पे जी को देंगे। तो ये होगा हमारा सही अरेंजमेंट। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे गिवन है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो जी जो है वो इस कॉर्नर में बैठा है और यहाँ पे जी जो है वो ऊपर की ओर है, लेकिन क्लॉकवाइज आपका सेम ही चल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो जी एच एफ सी, तो यहाँ पर वैसे गिवन है जी एच एफ सी एंड रेस्ट डी बी ई एंड ए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स पेयर, किसको पेयर पसंद है, तो यहाँ पे आप देखो पेयर ई को पसंद है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। फिर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो यहाँ पे बी के संग पपाया है, लेकिन यहाँ पे लीची गिवन है। ओके, डी के संग पपाया, तो डी के संग पपाया है क्या, नहीं, डी के संग तो लीची है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। तो सी के संग ग्रेप और जी के संग ग्रेप, तो आप देखोगे जी के संग तो मैंगो है, सी के संग ग्रेप है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये दो बार लिख गए हैं। ओके, ये जो आपका सी डी और ई है ना, ये दो बार लिख गए हैं बस, बाकी ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, तो डी इनसाइड फेस कर रहा है ना, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आएगा, यहाँ पे ई, सो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा जो है वो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, एंड जी को कौन सा सॉरी कलर नहीं आएगा, ये फ्रूट आएगा, कौन सा फ्रूट पसंद है, तो जी को कौन सा फ्रूट पसंद है, मैंगो, सो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रो बेस्ड क्वेश्चन की, तो आप लोग रो बेस्ड क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए अब मैं भी यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, आप लोग अपना आंसर भी खुद से भी निकालते रहिए, कि अपने आप को भी देखिए कि जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जितने टाइम में, क्या आप उससे पहले इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, आप खुद को भी चेक करिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन 2 डिफरेंट रो, in each row 4 person are sitting and they are sitting like that the person are sitting in row 1 is facing to the person are sitting in row 2, तो आपका जो फर्स्ट रो वाला पर्सन है वो आपका सेकंड रो को फेस करेगा। आगे कह रहे हैं द पर्सन आर सिटिंग इन रो फर्स्ट फेसिंग नॉर्थ, तो आपकी जो यहाँ पे
1 2 3 एंड 4 जो 4 पर्सन बैठेंगे तो ये वाला जो है ये नॉर्थ की ओर फेस करेगा और ये वाला जो है ये साउथ की ओर फेस करेगा। एंड 1 2 3 4 ये वाला जो पर्सन है ये नॉर्थ की ओर, ये वाला पर्सन साउथ की ओर। ये मैंने दो क्यों बनाए हैं, हम लोग दो कंडीशन तो लेके चलेंगे ही प्रीलिम्स में। ओके, तो ये दो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं। तो आप देखोगे ये जो है ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ओके, तो हम दोनों में ही लिख लेते हैं। आप चाहे तो एक ही में लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको इतना किसी को समझाना नहीं होता है। यहाँ पे मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसा पूरा लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी माइंड में बस क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सी रो 1 है और कौन सी रो 2 है, बस इतना ही होना चाहिए। आगे कह रहे हैं द पर्सन आर सिटिंग इन रो 1 लाइक फ्रूट्स। तो आपके जो फर्स्ट रो है इनको क्या पसंद है, इनको फ्रूट्स पसंद है और फ्रूट गिवन है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड बनाना। उसके बाद कह रहे हैं एंड द पर्सन आर सिटिंग इन रो सेकंड लाइक्स डिफरेंट कलर। और जो सेकंड वाले हैं इनको क्या पसंद है, इनको कलर पसंद है जो कि है ब्लैक, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। यहाँ पे कह रहे हैं एस लाइक्स बनाना, तो एस को क्या पसंद है, एस को बनाना पसंद है। तो एस को जब बनाना पसंद है तो आप देखोगे कि जो फ्रूट है वो कहाँ पर आएंगे, आपका नॉर्थ वाली लाइन में आएंगे, यानी कि एस जो है वो आपका इस वाली लाइन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं करा है कौन सा पर्सन किस रो में आएगा। तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे जितने भी फ्रूट वाले हैं वो नीचे जाएंगे, जितने भी कलर वाले हैं वो ऊपर की ओर यानी कि साउथ वाली लाइन में जाएंगे। तो एस को यहाँ पे गिवन है कि एस को क्या पसंद है, बनाना पसंद है, यानी कि एस कहाँ आएगा, आपका नॉर्थ वाली लाइन में आएगा, जो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं यानी कि रो 1 में। आगे कह रहे हैं W इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज फेसिंग S। तो S को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में W आएगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि S को जो फेस करेगा उसके इमीडिएट राइट में W आएगा। इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हो, राइट। फिर उसके बाद कह रहे हैं R लाइक्स व्हाइट एंड P इज इमीडिएट राइट ऑफ R। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि आपका R जो है इसे व्हाइट पसंद है और P जो है वो किसके राइट में है, इमीडिएट राइट है R के। ओके, फिर R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S और W। तो R जो है वो S और W का इमीडिएट नेबर नहीं है। S एंड W आर नॉट सिटिंग एट एनी एंड। तो S और W जो है वो आपका कहीं भी एंड में नहीं आएंगे। फिर गिवन है Q लाइक्स मैंगो। Q को क्या पसंद है, Q को मैंगो पसंद है, तो यानी कि फ्रूट है, नॉर्थ वाली लाइन में आएगा। फिर गिवन है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड S इज सेम एज W एंड R। तो Q और S के जितने हैं उतने ही इक्वल होंगे W और R के बीच में पर्सन। ओके, उसके बाद कह रहे हैं T लाइक्स एप्पल एंड द पर्सन इज सिटिंग बिटवीन T एंड द वन हु इज फेसिंग द वन हु लाइक्स ब्लैक। तो यहाँ पे कह रहे हैं T को क्या पसंद है, T को एप्पल पसंद है। ओके, एंड वन पर्सन जो है वो बीच में आएगा T के और जिसको ब्लैक पसंद है, और उस पर्सन को जो कि ब्लैक पसंद करने वाले को फेस कर रहा है, यानी कि T और वो पर्सन जो कि ब्लैक वाले को फेस कर रहा है। इनके बीच में कितने का गैप होगा, एक का गैप होगा, ये इनके कहने का यहाँ पे मतलब है। देन आगे कह रहे हैं U लाइक्स ब्लू। तो U को क्या पसंद है, U को ब्लू पसंद है। अब हम इन्हें फिक्स करते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड। वन टू थ्री एंड 4। ओके, एंड यहाँ पे करते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4। अब देखो यहाँ पे हम लोग S से इसको पिक करते हैं। देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि S और W जो है वो एंड में नहीं आएंगे। सो S एंड W एंड में नहीं आएंगे और यहाँ पे ये कहा गया है कि S के जो सामने वाला पर्सन है उसके इमीडिएट राइट में W आएगा। तो इसको हम फिक्स करते हैं। अगर S यहाँ पर आता है तो इसके सामने जो पर्सन है इसके इमीडिएट राइट में W आएगा, यानी कि W यहाँ पर आएगा। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर S यहाँ पर आता है तो इसके सामने जो पर्सन होगा उसके इमीडिएट राइट में जब W आएगा तो W कैसे हो जाएगा, एंड पर हो जाएगा। तो इसकी खाली एक ही कंडीशन बनेगी। अब हम इसे हटा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये कहा गया है S को बनाना पसंद है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि S को बनाना पसंद है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब S एंड W से रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। तो S एंड W से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, बस यहाँ पे ये कह रखा है कि R जो है वो S और W का नेबर नहीं होगा। तो R जो है वो S एंड W का नेबर नहीं होगा और R को क्या पसंद है, R को व्हाइट पसंद है, तो इसे कलर पसंद है, यानी कि ये इस रो में आएगा। और ये W का नेबर नहीं होगा, यानी कि R यहाँ पर आएगा और इसको क्या पसंद है, व्हाइट पसंद है। ओके, इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि R के इमीडिएट राइट में P आएगा, यानी कि P आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसे भी हटा देंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं U को ब्लू पसंद है। सो U को ब्लू पसंद है, यानी कि U यहाँ पर आएगा और ब्लू यहाँ पर आएगा। ओके, फिर गिवन है Q को मैंगो पसंद है। तो Q को मैंगो पसंद है तो Q तो अभी कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी।
फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि Q और S के बीच में जितने उतने ही पर्सन आएंगे जितने W एंड R के बीच में है। सो W एंड R के बीच में एक पर्सन है, यानी कि Q और S के बीच में भी एक पर्सन आएगा, Q आ जाएगा यहाँ पे। और Q को क्या पसंद है, मैंगो, तो मैंगो आ जाएगा यहाँ पे। इसे भी हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे। T को क्या पसंद है, T को एप्पल पसंद है। एंड ये भी कहा गया है कि T और उस पर्सन में एक का गैप आएगा जिसको ब्लैक पसंद है, मतलब उस पर्सन का गैप आएगा जो कि ब्लैक पसंद करने वाले को फेस कर रहा है। तो अगर आप देखो टी अगर यहाँ पे लिखते हो तो एक का गैप करके यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो कि ब्लैक वाले को फेस करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी व्हाइट गिवन है, इसका मतलब टी यहाँ पे नहीं आएगा। आपका टी कहाँ पर आएगा, टी यहाँ पर आएगा। एक का गैप करोगे तो ये वाला जो पर्सन जो है ये किसको फेस करेगा, ये फेस करेगा डब्लू को, और इसको क्या पसंद होगा, इसको पसंद होगा यहाँ पे ब्लैक, राइट। एंड टी को क्या पसंद है, टी को एप्पल पसंद है, तो आप एप्पल यहाँ लिख सकते हो, बाकी रेस्ट आप फिल कर लेना। पी को जो भी कलर पसंद है, तो यहाँ पे कलर देख लो कौन कौन से थे, ब्लैक, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। तो ब्लैक, रेड, ब्लू एंड व्हाइट थे ना, तो रेड आप यहाँ लिख सकते हो। बाकी पी क्यू आर एस टी में जो आपको बचा है उसको देख लो, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा बचा है आपका, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, तो वी आ जाएगा यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे जो आपका रेस्ट बचा है फ्रूट, तो फ्रूट में क्या बचा है आपका, तो फ्रूट में बचा है आपका ग्रेप्स, तो ग्रेप आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये होगा यहाँ पे इसका फेयर सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को। तो पहला गिवन है, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए, डज नॉट बिलोंग टू दैट टू द ग्रुप, क्योंकि इसके जो काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या क्या इसमें आपके तरीका होता है जिससे आपको ये फाइंड करना होता है कि ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। कई तरीके मैं बता चुकी हूँ, तो अब आप खुद से इसका आंसर जो है वो मुझे बताइए। सेकंड गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग क्यू, क्यू को कौन फेस कर रहा है, तो क्यू को यू फेस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो डब्लू जिसको रेड पसंद है, तो नहीं, डब्लू को ब्लैक पसंद है, ये करेक्ट नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं वी जो है वो रो सेकंड में है, तो वी किस रो में है, ये कौन सी रो थी, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है, तो वी जो है वो आपका सेकंड में नहीं है। यू फर्स्ट रो में है, तो यू तो सेकंड रो में है, फर्स्ट में नहीं है। पी को रेड पसंद है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, पी को रेड पसंद है। फिर गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड टू द राइट में कौन है, तो वो है आपका डब्लू, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। आई कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिंग पी, तो पी को जो फेस कर रहा है इसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, तो ये कौन है, क्यू, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। तो इस सेशन को हम यहीं दी एंड करते हैं, और इसका एक पार्ट जो है वो अभी और आएगा आपके पास, तो उस पार्ट को आप जरूर व्यू करिएगा। जो रेस्ट आपके क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपके जो जितने भी सेशंस होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। बाकी NIACL को लेके सारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो आप इन्हें लगातार व्यू करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।